पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थी देश के समृद्ध व गौरवशाली वैज्ञानिक अतीत से परिचित हों, प्राचीन मनीषियों के वैज्ञानिक ज्ञान से प्रेरित हों, उनमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास हो तथा उनके विज्ञान के साथ गहरी दोस्ती हो। इन उद्देश्यों को लेकर विज्ञान भारती के महाकौशल विज्ञान परिषद की प्रमुख प्रोफेसर सुनीता शर्मा जी के मार्गदर्शन में विज्ञान में भारत के योगदान की इस सीरीज के इस दूसरे भाग में आज भी हम भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक की ही बात करेंगे। कार्यक्रम की संपूर्ण परिकल्पना एवं नवाचार प्रमोद श्रीवास्तव जी का है। विज्ञान भारती द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन के लिए रची गई विज्ञान में भारत का योगदान पुस्तक से ही भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में यह जानकारी आप तक लाई जाती है। इस हेतु विज्ञान भारती साधुवाद के पात्र हैं। उल्लेखनीय है कि प्रख्यात वैज्ञानिकों और तकनीकीविदों की अगुवाई में विज्ञान भारती देश का सबसे बड़ा विज्ञान आंदोलन है। विज्ञान भारती अपने अभिनव राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा विज्ञान मंथन के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित करता है ताकि भारत के भावी वैज्ञानिकों, तकनीकीविदों और नवीन आविष्कारकों के रूप में कार्य करते हुए विद्यार्थी देश को अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकें। आज की सीरीज में हम भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रामन एवं उनकी खोज के बारे में चर्चा प्रारंभ करें। इससे पहले बारी है पिछले सीरीज में पूछे गए विज्ञान से संबंधित प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले प्रतिभागी के नाम की घोषणा की और हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समय पर सही उत्तर बताने का गौरव प्राप्त हुआ है निर्मला भागवत जी को। संपूर्ण महाकौशल विज्ञान परिषद परिवार निर्मला भागवत जी को अपना साधुवाद प्रेषित करता है। हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न मादा क्यूलेक्स से संचारित रोग का नाम क्या है का उत्तर निर्मला भागवत जी ने फाइलेरिया बताया तथा मलेरिया से मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है का उत्तर प्लीहा या स्प्लीन बताया गया, जो कि पूरी तरह से सही है। पुनः निर्मला भागवत जी के प्रयासों की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान में भारत के योगदान की आज की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रामन एवं उनकी खोज के बारे में विद्यार्थियों को परिचित कराएंगे। पुनः विज्ञान के रोचक तथ्य बताएंगे एवं विज्ञान से संबंधित कुछ छोटी बातें आपसे जानने का प्रयास करेंगे। इन बातों के उत्तर हमें आपसे मिलने पर अगले सीरीज में आपके नाम की घोषणा भी हम करेंगे। आप अपना उत्तर प्रमोद श्रीवास्तव जी के व्हाट्सएप नंबर 7974873610 पर गुरुवार दिनांक 27 मई तक प्रेषित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान में भारत का योगदान की यह सीरीज और जानते हैं प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सर सीवी रामन जी के बारे में विस्तार से। सर सीवी रामन अर्थात चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर भौतिक विज्ञान के व्याख्याता थे। सीवी रमन ने 11 वर्ष की उम्र में अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने विज्ञान विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं उच्च श्रेणी में पास की। उनकी भौतिकी में गहरी रुचि थी। स्नातकोत्तर करते हुए रामन ने भौतिकी विषय पर एक लेख लिखा और इसे फिलोसॉफिकल पत्रिका एवं इंग्लैंड की प्रख्यात विज्ञान पत्रिका नेचर को भेजा। उनके इस लेख को पढ़कर लंदन में अनेक विख्यात वैज्ञानिकों ने इस युवा भारतीय की प्रतिभा की सराहना की। रामन आईसीएस परीक्षा को पास करना चाहते थे, लेकिन इस परीक्षा के लिए उन्हें लंदन जाना पड़ता। गरीबी के कारण वह वहां जाने का खर्चा वहन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भारत में आयोजित होने वाली भारतीय वित्त सेवा परीक्षा की तैयारी की। इस परीक्षा में उनका चयन हो गया और उस समय अंग्रेजों के अधीन रहे बर्मा अब म्यांमार स्थित रंगून में उनकी पदस्थापना की गई। इससे पहले कोलकाता में कार्य करते हुए वह इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था से जुड़े थे, जो उस समय कार्यरत एकमात्र शोध संस्थान था। यहाँ पर कार्य करते हुए उनके शोध कार्यों की ओर कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति का ध्यान गया और उन्होंने रामन को कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया। सर रामन वित्तीय सेवा में उच्च पद पर थे। उन्होंने अपने पेशे को छोड़कर शैक्षणिक पेशे को अपनाया। जब वह प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे, तब उन्हें एक विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड आमंत्रित किया गया। जब जहाज भूमध्य सागर से गुजर रहा था, रामन के मन में प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा कि समुद्र का पानी नीला क्यों दिखता है। उनकी इस जिज्ञासा ने उन्हें प्रकाश पर शोध करने को प्रेरित किया। उन्होंने प्रयोगों के द्वारा पाया कि समुद्र सूर्य प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। उनकी इस खोज को रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अनेक वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बने इस यक्ष प्रश्न को रामन ने सरलता से हल कर लिया था।
उनके इस अग्रणी कार्य ने उन्हें सन 1924 में लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का सदस्य बनने में मदद की। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सन 1929 में उन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। रामन को सन 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। इस प्रकार वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने। रामन ने 28 फरवरी 1928 को रामन प्रभाव की खोज की थी। उनकी इस खोज के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1933 में उन्होंने बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में निदेशक का पदभार संभाला। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें प्रोफेसर पद का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने यह कहकर प्रस्ताव को मना कर दिया कि भारतीय होने के कारण वह अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई उनके छात्र थे। आइए विज्ञान के रोचक तथ्यों में आज भी हम मानव शरीर की कुछ विशेष बातें जाने। मनुष्य का मुंह एक दिन में 1136 से 1704 क्यूबिक सेंटीमीटर लार बनाता है। प्रत्येक गुर्दे का औसत भार 150 ग्राम होता है। शरीर में घाव होने पर थोड़ी देर में खून का बहना रुक सकता है। यह शरीर में फाइब्रिन नामक पदार्थ के कारण होता है। त्वचा का गोरापन या कालापन मेलानिन के कारण होता है। इसके अतिरिक्त कैरोटिन और हीमोग्लोबिन भी त्वचा के रंग निर्धारण में सहायक होते हैं। मनुष्य की जीभ पर लगभग 9000 टेस्ट बड्स होते हैं। विज्ञान के रोचक तथ्यों में आज बस इतना ही। अब बारी है आपसे प्रश्न पूछने की। आज का प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन द्वारा स्थापित रामन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इन प्रश्नों के उत्तर शीघ्र ही मोबाइल नंबर 7974873610 पर भेजे जाने पर अगले सीरीज में सही उत्तर देने वालों के नाम की घोषणा की जाएगी। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एवं कमेंट शीघ्र ही कीजिए। धन्यवाद।